अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये बड़ी ज़बरदस्त एक वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम एक सिंगल हर्ब ले रहे हैं। ये पूरी सीरीज़ में एक एक जड़ी बूटी, उससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो इस वक्त हमने चुना है आपके लिए जी, मुंतखब किया है रीठा। रीठा आपने सुना बहुत होगा, आज इसकी शक्ल भी देख लें। अमूमन रीठा के लिए मशहूर है जी वो, जैसे ही रीठा का आप नाम सुनते हैं तो आपके जहन में या तो कोई अच्छा सा शैम्पू आ जाता है, आंवला, सिकाकाई, रीठा, और भी एक आधी प्रोडक्ट रीठा के लिए आपने सुनी होगी। इससे ज़्यादा रीठा के बारे में कम ही लोग जानते हैं कि क्या ये कुदरत का कमाल है। मिसाल के तौर पर, सांप अगर डस जाए, बिच्छू अगर डस जाए, या कोई ऐसा जहरीला कीड़ा आपको डस जाए, वैसे तो दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि अब हर जहर का इलाज हर गांव, हर शहर के हॉस्पिटल में मौजूद है। रीठा से भी, और दुनिया में आज तक जितने भी हॉस्पिटल हैं, सिर्फ एक जहर का इलाज नहीं है, बाकी सबका है। अब आप वो सोच रहे होंगे वो कौन सा जहर है ईसा भाई जिसका इलाज नहीं है। वो जहर है मेरी और आपकी ज़बान का डसा हुआ इंसान। इसका आज तक कोई जहर नहीं है, इस जहर का कोई इलाज नहीं है। इसलिए जब भी बात करें पहले तोल लिया करें, फिर बोल लिया करें, क्योंकि आप और मेरी ज़बान जब किसी इंसान को डसती है तो वो मरता ज़रूर है, लेकिन स्लो पॉइज़न की तरह मरता है, आस्ता आस्ता मरता है। और आप सोसाइटी में देख रहे होते हैं कि ऐसे कई इंसान होते हैं, हम में और आप में मौजूद होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस जहर से महफूज रखे। बाकी रह गया सांप का, बिच्छू का और किसी जहरीले कीड़े का, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब कहीं भी ऐसी जगह कोई ये एनिमल, इस तरह की मखलूक जो है वो डस लेती है, तो आप हॉस्पिटल तो जाएंगे, जाना भी चाहिए, मगर उसमें तो लगेगा टाइम। अब पेशेंट की जान बचानी है तो करना क्या है ऐसा, आपने फ़ौरन क्या करना है, ये है रीठा, बीज समेत इसको कूटना है और इसका बनाना है पेस्ट पानी के अंदर। तो ये लेप बन जाएगा। जहाँ उस कीड़े ने, बिच्छू ने, सांप ने काटा है, उसको आप फ़ौरन वहाँ लेप लगा दें। अल्लाह ताला ने चाहा ये इसका जहर निकाल कर निचोड़ देता है, लेकिन फिर भी आपको जाना चाहिए, क्योंकि इंसानी जान का मामला है। आपको हॉस्पिटल, क्लिनिक, डॉक्टर के पास, लेकिन कम से कम वो जो एक रास्ता होता है उससे वो महफूज रहेगा। नहीं तो अमूमन ऐसा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ गांव, गोठ, देहात, हर जगह कोई हॉस्पिटल तो है नहीं, तो उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बाकी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये हो गई अभी एक बात। दूसरा, खुदा ना खास्ता किसी के घर में कोई बच्चा, कोई बड़ा एपिलेसी, यानी कि जिसे हम आम ज़बान में मिर्गी कहते हैं, अब मिर्गी का दौरा पड़ गया, तो अब बहुत तरीके होते हैं हमारे घरों में। नानी दादियाँ मुंह पे पानी डालना, दांत खोलना, सब कुछ करती थी, जो कि काबिल इलाज है। हिकमत में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, लेकिन लोग दवाइयाँ बेचारे लेते हैं, लाइफ टाइम लेते हैं। एक ऐसी बीमारी है। तो ये दो काम करता है, एक तो मिर्गी वाले को फ़ौरन उठाना है, और अगर उसको खिलाना है थोड़ा थोड़ा, अपनी दवाइयाँ भी वो खाता रहे, तो अल्लाह ताला ने चाहा इससे भी उसको निजात मिल जाती है। यानी कि मिर्गी से गिर गया है, एक तो उसको उठाना है, और प्लस वो चुटकी अगर आप देते रहेंगे खाने में भी, तो ये मिर्गी को बड़ा फ़ायदा करता है। अच्छा, पहले बताता हूँ कि सुंघाने के फ़ायदे क्या हैं। सुंघाने के लिए तरीका क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, ये है जी साबित रीठा, और ये है बीज इसका बीज। इसके और भी फ़ायदे बताऊंगा। ये इसके बीज हैं, ठीक है, मैंने अलग रखे हुए। ये इसका छिलका है। तो आपने रीठा को बीज समेत पाउडर बना लिया, और कुछ भी नहीं तो आपने बीजों का पाउडर बना लिया। बीजों का आपने पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद पाउडर रखेंगे, मैं अभी सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। आपने पाउडर इसमें कपड़े में रखना है, और इसकी बनानी है आपने पोटली।
ठीक है, ये आपने सूंघाना है ऐसे। एक तो मिर्गी वाला फ़ौरन उठ जाएगा। दूसरा ये कि अगर कुछ भी नहीं करें, सिर्फ मिर्गी वाले को रोज़ 1-2 दफ़ा सूंघा दें ये पाउडर यूँ करके, इससे भी बड़े फ़ायदे होते हैं, स्पेशली मिर्गी वाले को। नेरों का इशू है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखें किस चीज़ को कहाँ उसने छुपा कर रखा है। इल्म वाले तलाश करते हैं, आपके सामने लाते हैं। अच्छा, अब इसके और फ़ायदे सुन लें। मिसाल के तौर पर एक इंसान है, ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ, एक मेल है और उससे वो शुगर की बीमारी है। शुगर की बीमारी भी ऐसी है कि वो दवाइयाँ लेता है, मतलब ट्रिगर हो जाती है, कंट्रोल नहीं होती, जो कि फास्टिंग 90 to 110 है तो बहुत अच्छे हो भाई, और अगर आपकी रैंडम 120 से 180 तक है तो बहुत अच्छे हो भाई, मगर 200, 300, 400, ऐसी सूरत में एक दाना आपने छिलका उतार दिया, एक दाना, दवाइयाँ तो आप अपनी लेंगे जो भी आप किसी भी से भी इलाज करा रहे हैं, एक दाना आपने पानी के साथ फकना है, ये आपकी बढ़ी हुई शुगर को नीचे ले आएगा। तो मिल गई ना आपको सपोर्ट। और शुगर का मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, सिर्फ दवाई नहीं, लाइफ स्टाइल बदलना पड़ता है शुगर पे। अच्छा, अब ऐसे शुगर वालों को यहाँ थोड़ी बड़ी उम्र हो गई है, शुगर का, ये मैं सारी डिस्कस मेल पे अभी कर रहा हूँ, तो शुगर के पेशेंट 60% जो है वो इस बीमारी की वजह से एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं जिसे हम उर्दू ज़बान में मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं। अब वो दवाइयाँ बस आप मत पूछें। इवन हमारे पास भी कोई दवाई लेने आए बेचारा तो आधा किलो तो वज़न ही गिर जाता है, क्योंकि इसमें दवाइयाँ महंगी होती हैं खालिस हों तो आपने क्या करना है ऐसी सूरत में, अगर आप इस प्रॉब्लम में हैं, आप शुगर के मरीज़ हैं, मगर शुगर ने अब इतना अफेक्टेड कर दिया है कि आप एक ऐसी बीमारी में भी आ गए हैं जो आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते बेचारे, जबकि एक बीमारी है, आपने बनाई नहीं अपने हाथ से। यानी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिस पर हम खुलकर बात नहीं करते हैं, और मैं वीडियो में बहुत सारी ज़्यादा खुल के इस चीज़ों में बात भी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन बहरहाल एक जितना हो सकता है तो आप कुछ भी नहीं करें, एक दाना दूध में डालें। अगर आपको दाना नहीं डालना है तो एक दाने को कूट कर पाउडर बना लें, और फिर इस पाउडर का चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा, ज़रा भरा हुआ चौथा हिस्सा, वो डालें दूध में, और इस दूध को पकाएं, और पकाने के बाद दिन में एक दफ़ा पिएं। अल्लाह ताला ने चाहा शुगर की तरफ तो जाएगा ही ये, लेकिन आपको ये बड़ा फ़ायदा देगा। शुगर वालों की जो जिस्मानी कमज़ोरी और ये वाली कमज़ोरी जो भी होती हैं, इसको बहुत अच्छा ट्रीट करता है। तो हो गया ना, एक रेमेडी से कई इलाज। अब एक जो अच्छा इसमें, क्योंकि वो मैंने बनाया था उसके लिए, शुगर वालों के लिए, तो ये इसमें आपने मीठा मीठा नहीं डालना है, मिश्री वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं डालनी। अब एक और प्रॉब्लम है जिस जो जो हमारे पास भी रिपोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के पास भी होते हैं। हर इंसान की बॉडी की जो केमिस्ट्री है, ख़ास तौर पे मैं बहनों की बात कर रहा हूँ, और स्पेशली उनकी कर रहा हूँ जो मैरिड है, बच्चे भी हो गए हैं या नहीं हुए हैं, शादी को 4-5 साल हो गए हैं, हमारी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होती है। एक कुंवारी लड़की है और एक 4 बच्चों की माँ है, दोनों बराबर नहीं हो सकती। तो अब ऐसे में इन बहनों को इलाज ये करना होता है कि मैं वापस फिज़िकली कुछ ऐसी हो जाऊं जैसे लगूं कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, यानी कि उसके जिस्म के उस आज़ा के अंदर कम से कम इतनी शक्ति हो कि वो बेटर फील करे। और ये भी होता है, मतलब क्योंकि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में ये दोनों करेक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं, बच्चे हो गए, अब यूँ हो गया, अब यूँ हो गया, अब यूँ हो गया, यूँ हो गया, अब ये बात न वो बता रही है न वो, बस टेंशन खड़ी कर दी, जबकि दोनों का कसूर नहीं है। बॉडी तो है अल्लाह की बनी हुई, चेंजिंग आती है उसमें, मगर परेशान होने की ज़रूरत क्या है ना आपका भाई। तो सिंपल ऐसी बहनों को क्या करना चाहिए, 4 बच्चों की माँ भी लगेगी कि जब इसकी शादी नहीं हुई है, 1 गिलास दूध उठाएं और इसमें 1 दाने का पाउडर कर लें, या दाना पाउडर कर लें तो बेहतर है, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है पाउडर, जैसे चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा थोड़ा सा भर के लेना है, और दूध में डाला, और साथ में आपने डाल दी थोड़ी सी मिश्री हस्बे जायका,
अगर आपको शुगर नहीं है। अब इसको पकाना है, हाँ, मैंने चूल्हा नहीं रखा है यहाँ पर, इसको पकाना है। पकाकर आपने इसको पीना है, एक दिन छोड़ना है, एक दिन पीना है, एक दिन छोड़ना है, एक दिन पीना है। 40 दिन के बाद आप भी दुआएं देंगी और आपके हस्बैंड भी मुझे दुआएं देंगे, और किसी डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो ये है रीठा के कमाल। एक एक चीज़ से कई चीज़ें बनती हैं, लेकिन क्योंकि वो वीडियो की एक लिमिटेड मतलब एक के अंदर 8-10 मिनट का हो, 12 मिनट का हो, तो आप लोग देख लेते हैं। तो अब वो मेरे जो टीम है वो भी यही कहती है कि डॉक्टर साहब लंबा ना करें। अब मैं एक रीठे से पता नहीं कितनी चीज़ें आपको बना के दे सकता हूँ। यहीं शैम्पू बना लूँगा, यहीं में से ऑयल भी बना लूँगा, बहुत सारी चीज़ें बना सकता हूँ, लेकिन लिमिटेशन होती है एक वीडियो के अंदर टाइमिंग की। तो काइंडली ये वो चीज़ें हैं जो हार्मफुल नहीं हैं। अच्छा, आपको कोई चीज़ सूट नहीं करती है, आपने एक दिन पिया था, आपको सूट नहीं करता, तो छोड़ दें, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपको नहीं देख रहा हूँ, मगर आप सब मुझे देख रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको सूट नहीं करती, इनके नुकसानात नहीं हैं, बट ठीक है। जैसे अंडा किसी को सूट नहीं करता, बहुत सारे लोग बड़ा गोश्त नहीं खा सकते, बहुत सारे मछली नहीं खा सकते, भाई उनको सूट नहीं करती। कुदरत की चीज़ें हैं वो भी, ये भी कुदरत की चीज़ें हैं, वो एक अलग बात है कि आपको सूट नहीं करती, आप छोड़ दें, मगर इनके नुकसानात नहीं है। तो अल्लाह ताला के हुक्म से आप ये चीज़ें करें, आपको फ़ायदा होगा, और मुझे रखेंगे आप दुआओं में याद। आता हूँ मैं आपके पास एक और रेमेडी लेकर, बड़ी ज़बरदस्त।